हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छी तैयारी से। तो क्लास 12th के लिए आज न्यू टॉपिक्स में लाया हूँ डीएनए के बारे में, यानी ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण में प्रयोग क्या है। यानी ग्रिफिथ ने बताया था डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये किस सन में दिया था, बताया था डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। 1920 में बताया, सिद्ध कर दिया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है सन 1900। उन्होंने बताया कि निमोनिया रोग बैक्टीरिया का नाम होता है, रोग फैलाता है, उसे हम डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई के कारण ये फैलता है। इसके दो स्ट्रेन होते हैं। एक फर्स्ट स्ट्रेन होता है जिसे हम उग्र कहते हैं, उग्र विभेद बोलते हैं, विभेद, जिसे हम कहते हैं वायरलेंट वायरलेंट स्ट्रेन कहते हैं, जिसे हम एस थर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दूसरा हमारा होता है जिसे अनुग्रह विभेद नॉन वायलेंट स्ट्रेन आर सेकेंड। ये दो प्रकार के स्ट्रेन इन्होंने लिया। अब पहले आते हैं कि उग्र विभेद वायलेंट बैक्टीरिया क्या होते हैं। कहने का मतलब है, इस प्रकार के जीवाणु को जब चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, यानी इस प्रकार के चूहों में जब निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं तो इनकी जो बाह्य त्वचा होती है वो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जो चिपकनी और चमकीली होती है। ठीक, इतना। और अनुग्रह जो नॉन वायलेंट स्ट्रेन वाले या आर सेकेंड वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनके चूहों में जब इस प्रकार के बैक्टीरिया का प्रयोग इंसर्ट अंदर कराया जाता, प्रवेश कराया जाता, तो इन पर कोई निमोनिया वाले रोग का संक्रमण लक्षण विकसित नहीं होता है। इसी कारण ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में इन दोनों बातों को दिखाते हैं। और उग्र वाले बैक्टीरिया को हम संक्रमित एस से डिनोट करते हैं, और जबकि आर वाले बैक्टीरिया को हम कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस से करते हैं। अब ये प्रयोग इन्होंने ग्रिफिथ ने दिया था, इसके कुछ तत्व थे। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो मिले। और ओके, क्लास नोट करते जाइएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इन्होंने एक फिगर के अकॉर्डिंग मैं बना देता हूं। जैसे ये मैंने चूहा बना दिया। ओके, ये मैंने चूहा बना दिया, ठीक है। और इस चूहे को मैंने लिख दिया एस थर्ड बैक्टीरिया, और एक दूसरा मैंने चूहा बना दिया आर सेकेंड रेजिस्टेंट चूहे। यानी दो प्रकार के मैंने चूहे बना दिए। अब देखिए, मैं एक एक करके बताता हूं। पहले फर्स्ट में आते हैं हम लोग आर सेकेंड वाले, जिस रेजिस्टेंट है, यानी इस बैक्टीरिया को जब हम चूहे के अंदर प्रवेश कराते हैं, आर सेकेंड वाले में जब हम इस निमोनिया वाले को प्रवेश कराते हैं, तो इसमें ये रोग उत्पन्न नहीं होता है। दूसरे एस थर्ड वाले बैक्टीरिया के अंदर जब निमोनिया के बैक्टीरिया को प्रवेश कराते हैं तो ये संक्रमित हो जाता है और निमोनिया रोग होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि एस थर्ड वाले जीवाणु को हम 60 डिग्री टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देते हैं तो बैक्टीरिया के लक्षण वो नष्ट हो जाते हैं और इन्हें बचाया जा सकता है, इनकी संतानों में बचाया जा सकता है। एस थर्ड वाले को मृत चूहों के में जीवाणु के सार को जब आर में प्रवेश करके मिलाया जाता है, यदि इसी के सार को हम आर वाले में मिलाकर प्रयोग कर देते हैं तो आर वाले भी चूहे संक्रमित होकर उनकी मृत्यु हो जाती के कारण मर जाते हैं।
अतः मृत चूहों के रुधिर में मृत चूहों यानी अस्थड़ वाले चूहों के रुधिर में व 8 सेकंड वाले के दोनों विभेद के मिश्रण मिक्स हो जाते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है, ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक हो जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्रिफिथ का प्रयोग जो रूपांतरण है ये पूर्ण रूप से सफल हुआ। ओके, थैंक्स। इसको नोट कर लीजिए और फिगर ऐसे बना दीजिए।